नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं कुंवर नारायण द्वारा रचित उनकी दूसरी कविता बात सीधी थी पर। इस कविता में कवि ने बात की सहजता के महत्व पर प्रकाश डाला है कि यदि बात को सहज और सरल भाषा में कहा जाए, उसे अधिक चमत्कारिक करने की कोशिश ना की जाए, तो ही बात अपना सही अर्थ प्रकट कर पाती है। अब कवि आगे क्या कहते हैं? बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिरा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। कुंवर नारायण जी अपनी कविता का आरंभ करते हुए कहते हैं कि जो बात मुझे अभिव्यक्त करनी थी वह बड़ी ही सीधी सादी थी, सरल थी, परंतु मैंने चमत्कारिक भाषा के मोह में उसे ऐसा जटिल रूप दे दिया कि वह बात बिगड़ गई। बात इतनी गूढ़ हो गई कि वह अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम नहीं रही। अब आगे कवि कहते हैं कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। अब यहाँ कवि कहते हैं कि बात को वास्तविक रूप में लाने के लिए मैंने अपनी भाषा को उलटना पलटना और तोड़ना मरोड़ना शुरू किया, यानी उसमें प्रयुक्त शब्द, वाक्य और वाक्यांशों को मैंने अदला बदला और प्रयास किया कि अपनी बात को सरल ढंग से कह सकूं, परंतु बात उलझ चुकी थी। अब आगे कवि कहते हैं कि लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई और मेरे इस प्रयास के कारण भाषा बात सुलझने की बजाय और भी अधिक कठिन होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब कवि कहते हैं, पहली गलती मेरी यह थी कि मैंने बात को पेचीदा बनाया, उसे भाषा जाल में उलझा दिया। लेकिन मैंने दूसरी गलती ये की कि बात को धैर्य पूर्वक समझे बिना, उसे जाने बिना उल्टे भाषा रूपी पेच को खोलने की बजाय उसे ज्यादा कसने में जुट गया, यानी उस उलझाव वाली भाषा से मुक्ति पाने की बजाय उसका और भी जटिल प्रयोग करने में जुट गया। क्योंकि ऐसा करते हुए मेरे इस कर्तव्य पर, मेरे इस चमत्कार पर जो तमाशबीन थे, वक्ता या जो श्रोता थे, उनकी शाबाशी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अब आगे कवि कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अब आगे कवि कहना चाहते हैं कि आखिरकार यानी अंत में वही हुआ जिसका मुझे भय था। बात के साथ जबरदस्ती करने से बात बिगड़ गई। जिस तरह से पेंच जिसके आधे हिस्से में चूड़ियां होती हैं, अगर उसे जोर जबरदस्ती से कसा जाए तो उसकी चूड़ी मर जाती है और पेंच अपने खांचे में व्यर्थ घूमने लगता है। उसी तरह से बात के साथ जोर जबरदस्ती करने से बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात प्रभावहीन हो गई और फिर सीधी सादी बात भाषा जाल में बेकार घूमने लग गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब आगे कवि कह रहे हैं कि मैं अपने इस प्रयास से जब अंत में हार गया, थक गया, तो मैंने उसको कील की तरह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत, यानी पेंच की तरह मेरी जो भाषा थी वो ऊपर से देखने में बड़ी ही ठीक ठाक लग रही थी, पर वास्तव में बात की जो गहराई थी वो खत्म हो चुकी थी। बात में किसी तरह का कोई उसका प्रभाव नहीं था और ना अभिव्यक्ति की शक्ति उसमें रही। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अब आगे कवि कहते हैं कि कविता में जो कथ्य कहा जाना था वह एक शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल रही थी और अंत में
कवि को पसीना पोंछते हुए देखकर बात कवि पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, कविता लिखते हुए इतना समय हो गया है, क्या तुमने अपनी बात को सुविधा अनुसार प्रयोग करना अभी तक नहीं सीखा, अभी तक नहीं जाना? तो पूरी जो कविता है उसका यही केंद्रीय भाव है कि बात को हमेशा सहज और सरल ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। बात की शक्ति, अभिव्यक्ति की क्षमता उसी में होती है। अगर किसी कारणवश भाषा के चमत्कार या उसको अधिक अलंकृत करने के मोह में वक्ता फंस जाता है तो बात का जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाता। अब आइए इसके कला पक्ष पर एक नजर डालते हैं। कविता सहज और सरल है तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है। मुक्तक छंद में लिखी गई कविता है। संपूर्ण कविता में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। साथ ही साथ कविता में व्यंग्य का पुट भी देखने को मिलता है। कवि ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो भाषा में अधिक कठिन शब्द या उसको अधिक चमत्कारिक बनाने की कोशिश में अपनी बात को सहज ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। धन्यवाद।